हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसआर एजुकेशन में। और साथियों, आज अपन बात करेंगे पार्ट थर्ड की कोडिंग डिकोडिंग का। जो सांकेतिक भाषा है, कोड वाचन है, उसका पार्ट थर्ड। और जो टाइप अपन पढ़ने वाले हैं, ये टाइप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी भर्ती में जाएंगे, किसी भी एग्जाम में देने जाएंगे, जहाँ रीजनिंग आएगी और जहाँ कोडिंग डिकोडिंग आएगा, मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। आपको शॉर्ट एंड स्वीट सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है, बैक टू बैक सिस्टम से आपको टाइप वाइज आपको मिलती जा रही है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए और इनके साथ में आपके जो भी क्वेश्चन, आपके बुक्स वगैरह जो भी है, उनको इस टाइप के आधार पर आप सोल्व कीजिए। आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 का अर्थ है लव इज लाइफ तथा 865 का अर्थ है लाइफ एंड वाइफ तथा 694 का अर्थ है वाइफ इज बेस्ट, तो एंड के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है? तो एंड के लिए कौन सा अंक है जो प्रयुक्त किया गया है? तो देखिए, समझिए, यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूं। 9, 8 और 7 को लिखा गया है यहाँ पर लव इज लाइफ, लव इज लाइफ। और 865 को लिखा गया है 86 लाइफ एंड वाइफ। ठीक है, उसके बाद में आपको 694 को लिखा गया है वाइफ इज बेस्ट। अब आपको चाहिए मित्रों यहाँ पर एंड के लिए, एंड के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर यदि आप लाइफ और वाइफ को ढूंढ लेते हैं तो फिर बचेगा कौन? एंड। तो समझो, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी लाइफ आ रहा है और यहाँ पर भी लाइफ आ रहा है, तो इन दोनों में कोई ना कोई एक अंक क्या आएगा? समान आएगा। तो आप बोलेंगे कि 8 के लिए जो आया है वो आया है लाइफ। लाइफ के लिए जो अंक आया है वो कितना आया है? 8। अब यहां पर भी देखो वाइफ, ये रहा वाइफ, यहां पर भी है वाइफ, तो इसमें भी कोई कॉमन आ रहा है। कौन आ रहा है? 6। तो आप कहेंगे कि वाइफ के लिए जो अंक प्रयुक्त हुआ है वह 6 अंक प्रयुक्त हुआ है। वाइफ के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त हुआ है? 6। तो फिर क्या बचा है साथियों? यहाँ पर आपके सामने एंड, और एंड के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त होगा? 5। तो यहाँ पर आपका जो डी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5 के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो एंड, या एंड के लिए जो संख्या प्रयुक्त हुई है वो कितनी हुई है? 5। इसी प्रकार आप कह सकते हैं इज के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई है? तो इसमें और इसमें 9 है, तो आप कहेंगे कि 9 के लिए इज प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट, अब बेस्ट अपने नहीं आ रहा है, लेकिन बेस्ट में यहाँ पर केवल एक संख्या बचेगी 4, उसके बाद लव के लिए बचेगा 7। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 5, 6, 7 का अर्थ है ब्लैक टेल मैन, और 859 का अर्थ है कर्ली ब्लैक हेयर, और 167 का अर्थ है फैट टेल मैन। तो उसी कोड भाषा में एक के लिए क्या भाषा में एक क्या व्यक्त करेगा? जो एक है ये एक क्या व्यक्त कर रहा है? उसी प्रकार जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, सभी क्वेश्चनों को आपको इसी प्रकार करना है। तो देखेंगे कि 5, 6, 7 के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक टॉल मैन, और 859 के लिए लिखा गया है कर्ली ब्लैक हेयर, और एक और बचा है 167, इसके लिए लिखा गया है फैट टॉल मैन। अब आपको चाहिए साथियों यहाँ पर एक, तो आपको 6 और 7 मिलना चाहिए, और 6 और 7 साथियों यहाँ पर आपके सामने ऊपर आ रहा है। 6, 7 कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो इसमें 2 चीजें आपको कॉमन मिल रही है, टॉल मैन मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि 6 और 7 के लिए इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा, तो फिर एक के लिए कौन आएगा? तो आप कहेंगे कि एक के लिए कौन आएगा? फैट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ भी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर संख्या
और मीनिंग या फिर हिंदी में वो दे सकता है, ठीक है। वो किसी प्रकार से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों अगला क्वेश्चन है शब्दों, संख्या और अक्षरों के लिए वही क्वेश्चन नंबर 3। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 2, 4, 6 का अर्थ है देश की अखंडता, 5, 6, 7 का अर्थ है समाज की वास्तविकता तथा 782 का अर्थ है देश और समाज को निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और होगा। आपको यह बताना है कि किस अंक का अर्थ और होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो पहले आप क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से और कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं और आप करते रहिए ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो 246 का अर्थ है देश की अखंडता, अखंडता। और 5, 6, 7 का अर्थ है साथियों समाज की वास्तविकता। और 7, 8, 2 का अर्थ है साथियों देश और समाज, देश और समाज। तो आपको बताना है कि और के लिए, किसके लिए, और के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई है। तो साथियों जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर देश यहाँ भी आ रहा है और देश यहाँ भी आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि देश के लिए जो अपने संख्या आएगी साथियों वो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो 2 कौन आ रहा है, 2। तो आप कहेंगे कि देश के लिए जो संख्या प्रयुक्त हुई है वो 2 हुई है। उसके बाद समाज यहाँ भी आ रहा है और समाज यहाँ भी है। तो आप कहेंगे कि समाज के लिए जो संख्या प्रयुक्त होगी तो इसमें समाज, इसमें कौन कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे 7। कौन आ रहा है, 7। तो आप बोलेंगे समाज के लिए क्या आया, 7। उसके बाद देखेंगे कि और के लिए क्या आएगा, तो आप कहेंगे 8। क्या आएगा, और के लिए कौन सी संख्या आएगी, 8। उसी प्रकार देखेंगे आप कि इसमें आ रहा है, कि इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें संख्या कौन सी कॉमन आ रही है, 6। तो आप कहेंगे कि की के लिए जो संख्या आएगी वो आएगी 6। तो फिर अखंडता के लिए क्या बचेगा, 4। और वास्तविकता के लिए कितना बचेगा, फिर यहाँ पर 5। तो इसी प्रकार से अपन सभी अंकों को निकाल सकते हैं। और यहाँ पूछा था कि और के लिए, तो और के लिए आपकी संख्या आएगी 8। मतलब आपका आंसर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पूरी लैंग्वेज को न लिखकर आपको ऐसे ही एक क्वेश्चन बताने वाला हूं जो अंग्रेजी में होगा दोनों तरफ, और उसका आंसर आपको बताना होगा और कमेंट्स करके उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और उसको कमेंट्स करके आपको बताना होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, मैंने इसमें लिखा है कि किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखी, मैंने केवल ये लिखे कि सांकेतिक भाषा में गुलो यारन को ब्लू स्काई और सिल्को सफेदी को बाइसिकल रेसर कह सकते हैं, और गुलो सिल्को को ब्लू बाइसिकल कह सकते हैं। तो रेस कार हो सकती है, मतलब आपको रेस कार हो सकती है, इनमें से आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को रोक सकते हैं और कमेंट्स जरूर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उससे आपको पता लगेगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए चलते हैं वीडियो पे, और यहाँ पर देखेंगे कि अपने को चाहिए रेस, इसमें आ रही है, ठीक है, आ रही है इसमें। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि इसका ये आ रहा है, तो यहाँ बाइसिकल, यहाँ भी बाइसिकल, तो आप इसको पकड़ लीजिए पहले, और इसको पकड़ने से आपको पता लग गया कि BICYCLE इसका होगा अपने पास। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो सिल्को। क्या आ रहा है, सिल्को, ये आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि ब्लू यहाँ पर भी आ रहा है और ब्लू यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। अब दोनों में ब्लू आ रहा है, तो इन दोनों में देखेंगे कि ये आ रहा है, तो यहां पर आपको पता लगा कि ब्लू को अपन कह सकते हैं,
ये कह सकते हैं। अब अपने रेस का मिल गया, कार का तो अपने को मिलने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ पर इसका ही है, ठीक है। तो ये रेस का क्या मिल गया आपको, सिल्को। अब देखो सिल्को यहाँ पर अपने को मिला है, तो सिल्को किस में आ रहा है, सी में। किस में आ रहा है, सिल में आ रहा है। तो इसके अलावा देखो यदि मैं इसको नहीं ले सकता क्योंकि सफेदी सिल्को यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन इसको नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार है, और कार तो इसमें कोई है नहीं, जबकि यहाँ पर इसमें सिल्को आ रहा है, ठीक है। सफेदी यहाँ पर देखें, सफेदी का अपने को नहीं मिला क्योंकि सफेदी किसकी मिली है, रेसर की मिली है, ठीक है। तो ये भी अपना सही हो सकता है सफेदी, क्योंकि अपने पास बाइसिकल का सफेदी है, तो सॉरी इसका लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि RACE इसका सफेदी, ठीक है। तो रेस का अपने पास क्या होगा, सफेदी, ये भी सही है। सिल्को नहीं होगा क्योंकि मैं पहले बाइसिकल ले रहा था, तो सिल्को, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत, और ये भी अपना क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पर ये रेस का अपने को यहाँ पर सफेदी है, तो ये भी इसका नहीं होगा। तो फिर कौन सा हो सकता है, तो बी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सफेदी वोलो, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसा भी क्वेश्चन हम आपको पूछ सकता है जो एक शब्द इसमें नहीं हो, लेकिन उसको आपको सोच समझ के आंसर देना होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के साथ, और नेक्स्ट टाइप को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, और वो भी अच्छी टाइप है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, चाहे वो किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन टाइप नंबर 4 पे, और टाइप नंबर 4 है कि अक्षर का कोड अक्षर के रूप में। और साथियों यहाँ से मान के चलो कि 1 या 2 क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। किस प्रकार का आता है वो आप ध्यान रखना, लेकिन एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। BSTC, PTT, पटवारी, वीडियो, किसी भी प्रकार जहाँ रीजनिंग आती है, रेलवे में भी आप देखते हैं, रेलवे में भी रीजनिंग आती है, राजस्थान पुलिस है, सभी में रीजनिंग लगभग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा पार्ट होता है रीजनिंग का, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UBCMF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को CHAIR को कैसे लिखा जाएगा। तो चलते हैं साथियों इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं अपन। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हल करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखा है टेबल TABLE, और इसको लिखा गया है UBCMF। इसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। U 21 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, M 13 पे आता है, F 6 पे आता है, T 20 पे आता है, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, L 12 पे आता है, E 5 पे आता है। इसमें ऐसा क्या किया कि 21 आ गया, तो साथियों अपन ने +1 किया। 1 में क्या जोड़ा, 1 जोड़ा तो +2 आ गया, 2 में +1 जोड़ा तो 3 आ गया, 12 में +1 जोड़ा तो 13 आ गए, और 5 में +1 जोड़ा तो 6 आ गए। मतलब इसमें सब में +1 करने से अगला वर्ण इसमें 1 जोड़ने से मेरे पास ये आया, इसमें 1 जोड़ने से मेरे पास B आया, इसमें 1 जोड़ने से मेरे पास C आया, और इसमें 1 जोड़ने से मेरे पास M आया, और इसमें 1 जोड़ने से मेरे पास F आया। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपको लिखा हुआ है CHAIR। C 3 पे आता है, H 8 पे आता है, 1 पे आता है, 9 पे आता है, 18 पे। साथियों इसमें आपको +1 करना है, तो 4 पे कौन सा वर्ण आता है, D। इसमें +1 करेंगे तो 9 आएगा, 9 पे कौन सा वर्ण आता है, I। इसमें साथियों +1 करेंगे तो 1 कितने आएंगे, 2 पे कौन आता है, B। इसमें भी +1 करेंगे तो 10 आता है, 10 पे कौन आता है, J। और इसमें भी +1 करेंगे तो 19 आता है, और 19 पे कौन आता है, हम जानते हैं, S। तो आपका आंसर आएगा DIB। अब DI किसी में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है DIBJS। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो या तो आपको यहाँ प्लस करना है या माइनस करना है, या फिर 1 छोड़कर प्लस 1 छोड़कर माइनस, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछता है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन जल्दी से हल कीजिए, कि अगला क्वेश्चन आप जल्दी से हल करेंगे, पढ़ लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगला क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लो को EJLS लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कोल्ड COLD को कैसे लिखा जाएगा। देखो तरीका वही रखना है, चेंज नहीं करना है अपने को, ठीक है। FLO
W, ये 6 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, W 23 पे आता है। इसको लिखा गया है साथियों EJLS। E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, S 19 पे आता है। साथियों इस 6 में ऐसा क्या करूं कि 5 आ जाए, तो साथियों -1 कितना, -1 करूंगा तो कितना आएगा 5। साथियों 12 में से 10, 12 और 10 तो माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे 2, तभी तो मेरे पास कितना आएगा 10। 15 में से कितना माइनस करूँ कि मेरे पास 12 आ जाए, तो -3, और 23 में से क्या माइनस करूँ कि 19 आ जाए, -4। तो साथ में देखो एक एक संख्या बढ़ती गई, -1, -2, -3, -4, आगे भी और हो तो -5, -6, -7 ऐसी संख्या आएगी। ठीक है, तो माइनस करने से आपके पास ये वर्ण आ रहा है, तो इस कोड को भी आप ऐसे करेंगे COLD। ये साथियों C 3 पे आता है, O 15 पे आता है, L 12 पे आता है, D 4 पे आता है। सबसे पहले इसमें -1 करना है तो 2 आएगा, और 2 पे कौन सा वर्ण आता है, B। साथियों इसमें -2 करना है और 2 करते हैं यहाँ 13 आएगा, 13 पे कौन आता है, M। इसमें -3 करना है और 3 करते मेरे पास कितना आएगा, 9, और 9 पे आता है साथियों I। फिर साथियों -4 करना है, -4 करते हैं यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास, 0 बच गया। कितना बच गया, 0 बच गया। अब 0 बच गया तो साथियों यहाँ पर 0 पे कौन सा वर्ण आता है, Z। कौन सा आता है, Z आता है। ठीक है, आप इस प्रकार से करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप ऐसा करेंगे, जब ये समान संख्या है तो आप क्या करेंगे, 26 + 4 कर देंगे, कितना आएगा 30, और 30 में से वापस आप जो संख्या माइनस करनी 4 करके कितना आएगा, 26 आएगा। तो 26 पे क्या आएगा, Z। तो यहाँ पर 0 बच सकती है, या फिर आप इसको 26 जैसे आपकी इच्छा हो। तो क्या आ रहा है, Z। तो BMIZ, BMIZ, BMIZ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से छापिए और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्दी लिखिए, इसके पूरे 5 क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। अब मैं आपको पूरी मीनिंग नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिया है अपन ने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्नेक को कैसे लिखा जाएगा। लैंग्वेज वही है साथियों, केवल मीनिंग चेंज होता है। ठीक है, मीनिंग चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिया है। तो ठीक है, यहाँ पर हॉर्स को तो मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगा आपको कि HORSE, H 8 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, E 5 पे आता है। ठीक है, और जिसको ये नंबरिंग में नहीं पता है तो फर्स्ट पार्ट इसका जाके देख लेना साथियों। उसके बाद इसको लिखा गया था साथियों IPSTF। I 9 पे आता है, P 16 पे आता है, S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, और ये 6 पे आता है। तो आपको बताना था कि इसको कैसे लिखा जाएगा। SNAKE 19 14 1 11 5। नंबरिंग सबको पता होनी चाहिए। आपको नंबरिंग आएगी तो क्वेश्चन आएगा, नंबरिंग ही नहीं आई तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा 8 में 1 जोड़ा तो 9 आया, 15 में 1 जोड़ा तो 16 आया, 18 में 1 जोड़ा तो 19 आया, 19 में 1 जोड़ा तो 20 आया, और 5 में 1 जोड़ा तो 6 आया। उसी प्रकार यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20 + 1 जोड़ना है, फिर +1 जोड़ना है, फिर +1 जोड़ना है, फिर +1 जोड़ना है, और फिर +1 जोड़ना है, तो 5 और 1 6। 20 पे T आता है, 15 पे O आता है, 2 पे B आता है, 12 पे L आता है, और 6 पे F आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर TOBLE आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है इसका। ठीक है, लेकिन आपको करना कैसा है, इस प्रकार से आपको करना है कि इसकी एक फिर अपन सीरीज लेके आएंगे पूरी, तो उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखो, इसको भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर इसमें आपको सुविधा हो तो ठीक, नहीं हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो इसको ये लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको मैं यहाँ बता दूं, FORGET, और ये 6 पे 15, R 18, G 7, E 5 और T 20। इसको लिखा गया है साथियों DPPHCU। D 4 पे आता है, P 16, H 8, C 3 पे 21। तो साथियों यहाँ पर -2 किया, 6 में से 2 जाएगा, तभी तो 4 बचेगा। और 15 में
प्लस ए किया साथियों तब जाके कितना हुआ 16 हुआ। ठीक है, 18 में से 2 माइनस किया तो 16 आया, 7 में प्लस ए किया तो 8 आया, 5 में से माइनस 2 किया तो 3 आया और 20 में प्लस 1 किया तो 21 आया। तो साथियों यहाँ पर पता लग रहा है कि -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1 ये आपको करना है। तो इसमें मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दूँ तो देखें कि ये 4, ये 15, ये 3, ये 20, ये 15 और ये 18। सबसे पहले जो यहाँ पर हो रहा है -2, तो -2 करना है तो पहले क्या आएगा 2, तो 2 पे कौन आता है b। अब ये आपको यहाँ पर +1 करना है, कितना हो गया 16, 16 पे कौन आएगा p। अब -2 करना है तो 3 में से 2 गया तो 1, 1 पे कौन आएगा a। फिर +1 करना है तो 21, 20 रहे 21 पे कौन आता है u। फिर -2 करना है तो 13, 13 पे कौन आता है m। फिर +1 तो 19, 19 पे कौन आता है s। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा BPAUMS, ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आपको प्लस माइनस से जब भी क्वेश्चन पूछे आप वो +4, 5, 6, 7 पे चल सकता है, जैसे उसकी इच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछे आपको यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये थी अपने टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 के बाद अभी टाइप और बच रही है अपने, सभी को अपन एक एक करके लेंगे। और अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर किया करो साथियों। सभी क्लासें अपन बैक टू बैक चल रही है तो आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और कोशिश करूंगा कि मैं एक साथ 2-2 वीडियो भी यहाँ पर बना के डालता रहूँगा ताकि आपको जल्दी से रीजनिंग कवर होती रहेगी। इसके अलावा जो पुरानी वीडियो है उसको भी आप देखते रहिए साथियों, और लाइव क्लास के माध्यम से जल्दी कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।